चलो देखो, कल हम लोग बात करते कॉन्सेप्ट नंबर 4 में जय एंट्री करनी है, किसके यहाँ जय एंट्री करनी है। हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं किसके यहाँ, लेसर के यहाँ या लैंडलॉर्ड के यहाँ। ध्यान रखो, जब हम लोग पढ़ रहे थे लेसी के यहाँ, तो हमने वहां भी पढ़ा था केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा था, केस नंबर 1 में आपने पढ़ा मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी, तो क्या आ गया आपके पास, लॉस। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग को आप क्या बोल सकते हो, जर्नल टर्म में लॉस बोल सकते हो, बट लॉस नहीं। फिर दूसरे मैंने आपको पढ़ाया मिनिमम रेंट इज इक्वल टू रॉयल्टी, यहाँ पर नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस। फिर केस नंबर 3 था आपका रॉयल्टीज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, फिर क्या था सरप्लस, सरप्लस में प्रॉफिट क्रेडिट, ये सारी बात बताई गई थी। और जब सरप्लस की बात थी तभी बात उठती थी किसकी। अब यहां पर एक चीज तुमको देखना है, एनालिटिकल टेबल में आपके कॉलम कितने थे, है ना। यहां पर एनालिटिकल टेबल में कॉलम टोटल कितना है आपके। अब ध्यान रखो आप, पहला कॉलम में क्या है ना, ये टेबल किसके यहां बन रही है, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो टेबल किसके यहां बन रही थी। यहां पर भी ईयर का कॉलम सेम है। फिर ध्यान रखो दूसरा कॉलम किसका है, आउटपुट का है। यहां पर भी देखो दूसरा कॉलम आउटपुट का, सेम, कोई दिक्कत। फिर देखोगे तीसरा कॉलम वहां पर किसका था, रॉयल्टी का। ध्यान रखोगे यहां पर आप रॉयल्टी के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, रॉयल्टी रिसीवेबल। देसी के यहाँ जब कॉलम नंबर 3 बनता था आप वर्ड यूज करते थे रॉयल्टी, आप यहां पर रॉयल्टी के लिए वर्ड यूज करोगे रॉयल्टी रिसीवेबल। बात क्लियर है आपको यहां तक, कोई प्रॉब्लम। मिनिमम रेंट को वहां पर भी क्या बोला गया, मिनिमम रेंट, डेड रेंट, यहां पर भी सेम दिक्कत। मिनिमम रेंट के बहुत सारा नाम है, जानते हैं आप लोग, मिनिमम रेंट, डेड रेंट, रॉक रेंट, फ्लैट रेंट, फिक्स रेंट, जितना मन हो। यहां पर देखो शॉर्ट वर्किंग को क्या बोल रहे थे आप, देसी के टेबल में आप शॉर्ट वर्किंग बोले, यहां पर आप शॉर्ट वर्किंग को क्या बोल रहे हो, रॉयल्टी रिजर्व। बात समझ में आ रही है आपकी, है ना। लेसी में पांचवा कॉलम जो था शॉर्ट वर्किंग बना था ना, यहां पर शॉर्ट वर्किंग का नाम क्या है, रॉयल्टी रिजर्व। सरप्लस को सेम नाम दिया गया है। फिर सातवां देखो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट था, आप यहां पर बोल सकते हो रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूपमेंट RRR। क्या बोलोगे, रॉयल्टी रिजर्व हो गया शॉर्ट वर्किंग, ठीक है ना। शॉर्ट वर्किंग को जब आप रिक्यूब कर रहे हो तो उसको बोल सकते हो ना रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूब। बात क्लियर है आपको, ध्यान रखोगे। फिर यहां पर रॉयल्टी रिजर्व अनरिक्यूब, और लास्ट कॉलम किसका था, पेड टू लैंडलॉर्ड था। यहां पर क्या है, रिसीव बाय। क्या ये 9 कॉलम आपको क्लियर है। अगर पेपर में आपसे बोल दिया आप लेसर के यहां का एंट्रीज बनाओ, क्या करोगे आप, बना देंगे। कैसे बनाएंगे, टेबल ये रहेगी, नाम थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े। देखो 3 केस हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ा, 3 केस यहाँ पर, है ना। सब लोग अपना अटेंडेंस भर दो, ये अटेंडेंस सीट रहेगी आपकी, ठीक। तो कहोगे तो एक लोग रखे रहो, जाते समय भी दे देना, ठीक। अब उसको रख लो, उस पर छोड़ दो ध्यान। और एक बात ध्यान, रोज भरना है अभी। हाँ, और अपने अपने पापा का नंबर देंगे, मम्मी का घर का एक का, फिर रोज ही अपडेट अपडेट होती रहेगी एक बार। और पढ़ाते समय पढ़ाई की बात करोगे, अदर बात नहीं करोगे, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर वापस, एफ लिखा है, एफ, एफ लिखा है, बस करो। चलिए आ जाइए जनरेटिव पर। देखिए केस नंबर 1 है आपका, केस नंबर 1 में क्या है, पहला केस है शॉर्ट वर्किंग, क्या है आप, इराइज हो रही ना। तो शॉर्ट वर्किंग कब इराइज हो रही थी, व्हेन मिनिमम रेट इज ग्रेटर देन, है ना। जब रॉयल्टी कम है मिनिमम रेट ज्यादा है तभी तो शॉर्ट वर्किंग आ रहा था। तो ध्यान रखोगे केस नंबर 1 में एंट्री आप क्या कर रहे थे, आ जाओ थोड़ा पहले समझा दिया जाए आपको। देखो आप पढ़ चुके हो
एंट्री किसके यहाँ की? लेसी के यहाँ की। अगर आप ध्यान दें, जब हम लोग पढ़ रहे थे लेसी के यहाँ की एंट्री, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा था? पहली एंट्री जब रॉयल्टी डी हो रही थी केस नंबर 1, तो लिखे थे हम लोग रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, रॉयल्टी को आर से डिनोट, ठीक। फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, और हमने यहाँ पर क्या लिखा? टू लैंडलॉर्ड। ये बात किसकी चल रही है? ये बात चल रही है आपकी केस नंबर। अब ध्यान रखो, लेसी के बुक में जितनी एंट्री हुई है, लेसर के यहाँ जो एंट्री होगी उसकी अपोजिट होगी। यहां पर लैंडलॉर्ड पेमेंट किया, पेमेंट रिसीव किया, चेक करो, यहां पर आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया है। ये कौन है? लेसर है ना। लेसर के बुक में क्या है? वो पेमेंट रिसीव कर रहा है ना। किससे रिसीव किया? तो यहां देखो लैंडलॉर्ड क्रेडिट था, यहां पर लेसी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या बैठो सो भी एकदम ध्यान रखोगे, यहां पर रॉयल्टी क्या है? डेबिट है ना। यहां पर क्या लिखेंगे आप? टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। रोहित बात समझ में आ रही है? फिर ध्यान रखो, शॉर्ट वर्किंग का नाम क्या था? रॉयल्टी रिजर्व। तो हमने क्या लिखा? टू रॉयल्टी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर किसी को लेसी के बुक में एंट्री करनी आ गई है तो ऑटोमेटिक क्या करेगा? लैंडलॉर्ड को बुक में वो, ठीक है ना। कैसे होना है? यहां पर लैंडलॉर्ड क्या था? क्रेडिट था। यहां पर लेसी क्या हो गया? डेबिट हो गया। यहां पर रॉयल्टी क्या? डेबिट है। यहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। यहां पर शॉर्ट वर्किंग क्या है? डेबिट है। यहां पर रॉयल्टी रिजर्व, शॉर्ट वर्किंग का नाम क्या है? रॉयल्टी रिजर्व। बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत यहां तक? फिर दूसरी एंट्री पर आओगे उसके बाद। दूसरी एंट्री क्या थी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश। बात समझ में आ रहा है यहां तक? कोई दिक्कत? तो ध्यान रखो, आप यहां पर एंट्री क्या पास कर सकते हो? यहां पर देखो कैश या बैंक क्रेडिट है, यहां पे उठा के डेबिट करो, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड। एक बार लेसी डेबिट हो चुका है, आप क्या करोगे? लेसी को क्रेडिट करोगे, तो लिखोगे टू लेसी अकाउंट। बात क्लियर है कि नहीं आपको यहां? फिर आप तीसरी एंट्री यहां कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट कर रहा था आप लोग। यहां पर क्या करोगे? यहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल था ना क्रेडिट में, आओ इसको और क्या कर दो? डेबिट कर दो। आप एंट्री पास करोगे इसके लिए, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल। यही आपकी केस नंबर 1 की एंट्री। इस एंट्री में अगर आपको कुछ ना समझ में आए आप हमको बताएं भाई। अरुणिम, हमारे बाल में पत्ती फंस गई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? अगर नहीं आता है, सबसे पहले क्या करो आप? लेसी के एंट्रीज को फॉलो करें। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसका अपोजिट बनाते चले जाओ, बस लेसर की जगह लेसी, और इसका जो नाम चेंज किया गया उसको चेक। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ, आगे बढ़े फिर। अब केस नंबर 2 में आ जाएंगे। केस नंबर 2 में क्या था? दोनों बराबर थे ना, रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेट, तो नो शॉर्ट वर्किंग एंड नो सरप्लस, था कि नहीं? तो ध्यान रखो, जब शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं तो लेसी के बुक में एंट्री क्या पास करते थे आप? रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू, एंट्री पास हो रही थी। अब ध्यान रखो, जब शॉर्ट वर्किंग है नहीं तो यहां से रॉयल्टी रिजर्व को हटा दोगे, है ना। लैंडलॉर्ड का अपोजिट लेसी अकाउंट डेबिटेड, और रॉयल्टी का अपोजिट रॉयल्टी रिसीव। बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? दूसरे में देखो पेमेंट की एंट्री क्या थी? लैंडलॉर्ड टू बैंक, और यहां पर भी सेम एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। प्रदीप, बात क्लियर है आपको? फिर सत्यम, फिर तीसरी एंट्री क्या थी? पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, यहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल।
तो अगर आपको केस नंबर 1 समझ में आ जाएगा, 2 ऑटोमेटिक आप समझ लो। 2 में आपको कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी बताओ आप। तो यही बात देखो इस कॉन्सेप्ट में लिखा गया है, ध्यान दो आप। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आप चेक करो। 2 केस नंबर 1। देखो क्या वही लिखा है। नींद आ रही खूब, पंखा चला के और नींद ले। हाँ देव हो गए। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अरुणिम क्लियर है। अब केस नंबर 3 पर आओ आप। केस नंबर 3 में देखो, 3 में हम लोगों ने पढ़ा है, यहां पर रॉयल्टीज ग्रेटर देन है मिनिमम रेंट। इस केस को आपने नाम क्या दिया था, है ना। और जब बात सरप्लस की थी तभी बात इराइज हो जाती किसकी, हो जाता कि नहीं। अब ध्यान रखो पहली एंट्री तो यहां पर यही हो रही थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, लेसी अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी रिसीवेबल। इस एंट्री में देखो किसी को कोई दिक्कत, ध्यान रखोगे तो दूसरी एंट्री पास हो रही थी, रॉयल्टी सॉरी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश जितना पेमेंट हो रहा था, और टू शॉर्ट वर्किंग भी था ना, किस अमाउंट से था, रिक्यूपमेंट के अमाउंट। और जो पेमेंट हो रहा था उसके लिए हम लोग क्या कर दे रहे थे, क्या था ये, आगे नहीं। अब इसके लिए आप एंट्री क्या पास कर रहे हो सर, देखो और बताओ हमको। बैंक यहां क्रेडिट है, जितना पेमेंट हो रहा है पहले उठा के डेबिट कर दो। शॉर्ट वर्किंग का नाम क्या था यहां पर, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। टू लैंडलॉर्ड का नाम क्या था, कोई दिक्कत यहां पर, ध्यान रखोगे ये कौन सा अमाउंट है, पेमेंट का। ये कौन सा अमाउंट है आपका, रिक्यूपमेंट का। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ हमको। साहब कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। तीसरे में आएंगे हम लोग, लिखते थे पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी, ये तो जाना ही था रॉयल्टी को, यहां तक तो कोई समस्या थी ही नहीं। लेकिन कभी कभी शॉर्ट वर्किंग का कुछ पोर्शन आप रिक्यूब नहीं कर पाते थे, तो उसको भी यहां ट्रांसफर कर दे रहे थे, है ना। ये कौन सा पोर्शन था, अनरिक्यूब, है ना। और ये कौन सा था, रॉयल्टी वाला अमाउंट था, ठीक है। ये टोटल, कोई दिक्कत। यही एंट्री यहां पर आप करोगे, क्या एंट्री लिखोगे, शॉर्ट वर्किंग को क्या नाम दिया, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। फिर रॉयल्टी का नाम क्या था यहां पर, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और टू प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस की जगह स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी आप लिख सकते हैं। ध्यान रखोगे ये रॉयल्टी रिजर्व में कौन सा अमाउंट है, अनरिक्यूब वाला अमाउंट है, ध्यान रखोगे। रॉयल्टी रिसीवेबल में कौन सा अमाउंट है, बताओ भाई, रॉयल्टी वाला। यहां पर टोटल अमाउंट जो पीएल में ट्रांसफर हुआ। अब अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमको बता सकते हो।
कोई कह रहा है हरिओम गुप्ता किताब में ये नहीं है। अरे तुम देखा ही नहीं रे नालायक कहीं। अब एनालिसिस टेबल तो पहली वाली भी कहीं नहीं बना के दिया, प्रिंट किया था। हो गया यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बताए भाई। रोहित जी बताइए। कोई डाउट नहीं है। तो यही सारी एंट्रियां ये लिखी गई हैं, आप इसको पढ़िए। कोई किसी कमेंट मत। अगर हम लोग अपने आप को सुधार लें तो ऑटोमेटिक। अब अवध ओझा सर का जा रहे हो वहां पर ना सुनने, देखो अपने आप से भी मोटिवेशन। देखो लाइव में जो डिसिप्लिन है वो बहुत जरूरी है, माने कि नहीं। अगर देखो तुम हो सकता है अपने अंदर सुधार ना ले आ पाओ, लेकिन अगर डिसिप्लिन रहेगा ना ऑटोमेटिक आप सुधर जाओ। सोने का समय, खाने का समय, पढ़ने का समय, बस समय से सारा काम होगा अपने आप। समय से नौकरी, समय से और भी काम। ठीक भाई, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? बाकी समझदार हो ही तो। आगे बढ़ू फिर मैं। देखो नोट में मैंने यहाँ पर लिख दिया था, लैंडलॉर्ड के बुक में रॉयल्टी को आप क्या बोलते हो, ठीक है ना, और शॉर्ट वर्किंग को क्या बोलते हो? क्लियर है? हाँ, हमारा यही प्रयास है आप भी अच्छा नोट्स बना। समझ रहे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? श्रेयांश, समझ रहे हो ना श्रेयांश? देखो कोई क्षेत्रवाद, कोई जातिवाद, आप आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना यार। देख रहे हो कि नहीं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं लग रहा है ये सब चीजें क्या है और बढ़ रही है, जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब बस, बहुत बढ़िया, चलो आओ। अब अपना वापस में क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ, टेबल का फोटो खींचो सब लोग। सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 से रेसर के यहाँ की एंट्री बनाएं और उसका अकाउंट प्रिपेयर करें। चलें स्टार्ट करें सब लोग। टेबल आ गया सबके पास? इन दी बुक्स ऑफ चलो बताओ भाई। देखोगे आप लोग एंट्री अगर हम लोग पास करें तो एंट्री क्या हो जाएगी पहले साल की? लेसी अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी
रिसीवेबल, और 2 हाँ हो रॉयल्टी रिजर्व। हाँ, अगर आप बनाना चाहते हो पहले टेबल बना लो, लेकिन टेबल बनी है घर पे प्रिपेयर, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो पेमेंट आप कितने का कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, 9,000 का। रॉयल्टी चेक करोगे 6,000 की है, और रॉयल्टी रिजर्व कितने का है। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर अगर सेकेंड एंट्री पास करेंगे आप, क्या एंट्री पास हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, पेमेंट कौन कर रहा है, देसी। कितना पेमेंट कर रहा है, 9,000 का। कोई दिक्कत यहां तक आपको। एस एम शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान रखोगे सब लोग। फिर हम लोग आ जाएंगे थर्ड पर। क्या पेमेंट करोगे यहां पर, क्या ट्रांसफर करोगे, रॉयल्टी रिसीवेबल क्रेडिट है, उठा के डेबिट करिए। लिखोगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कितने का, 6,000 का। नोट कर लें सब लोग, ये आपकी कब की एंट्री है, फर्स्ट ईयर की। आएगी नहीं, चक्कर परेशान हुए। जड़ की बात कर रहे हो, पेड़ ही नहीं है। अगर मान लो कभी नरेशन नहीं आ रहा है, तुम एंट्री में वहां बैठे हो, एंट्री कर रहे हो ना, देखा करो ना एंट्री वाला जो पॉइंट है उसी को लिख दो। हाँ, बींग लगा ली। हो गया भाई फर्स्ट ईयर का एंट्री। सेकेंड ईयर पर आओ सब लोग। पहली एंट्री क्या होगी यहां पर, सी अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी रिसीवेबल, कितना है भैया, 9,500। फिर एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, पेमेंट कितने का हुआ है। फिर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का, टू, मार खाओगे भी तुम, सी कितना, एल का एंट्री लास्ट में होगा। यहां से देख लिया करो ना, यहां से। सत्यम बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तीसरी एंट्री बताओ चलो फिर, क्या ट्रांसफर करोगे, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, कितना ट्रांसफर होगा, ये सेकेंड ईयर की एंट्री हो। हाँ, बल नहीं देख पा रहे हो। आगे बढ़ूं, थर्ड ईयर में आ जाओगे, फिर से सेम एंट्री पास करोगे आप, लेसी अकाउंट डेबिटेड टू, थर्ड ईयर में चेक करो रॉयल्टी का अमाउंट कितने का है। तो आप यहां पर कितना लिखोगे, 10,500। क्लियर है ना सबको।
सेकेंड एंट्री क्या लिखोगे आप? लिखोगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किसको कर रहे हो? पेमेंट चेक करोगे 9,000 का था कि नहीं? फिर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने की रॉयल्टी रिक्यूब हो गई है? 2 सी, कितना पेमेंट करना था उसको? फिर तीसरा एंट्री क्या पास होगा? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, कितना ट्रांसफर होगा? नोट कर लीजिए आप। हो जाए बता देना। आगे बढ़े फिर, ध्यान दोगे आप लोग। अब यहां पर नेसेसरी अमाउंट हमारा क्या होगा? वहां पर रॉयल्टी था, शॉर्ट वर्किंग था, लैंडलॉर्ड था। यहां पर आपने रॉयल्टी को क्या नाम दिया है? चलो बनाओ भैया। लिखोगे यहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल, देखोगे यहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल क्रेडिट में है। क्रेडिट में आएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? बाय लेसी। कितना अमाउंट है पहले साल में? 6,000 का। इसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? पीएल अकाउंट। कितना? 6,000। ये बात कब की है? फर्स्ट ईयर की। बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत? जो लोग कॉमर्स से नहीं है, मैथ वाले बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहां पर अगर आप ध्यान दो, रॉयल्टी रिसीवेबल कहां पर है? कहां पर है? क्रेडिट में है। आप कहां पहुंच गए अकाउंट में? ये कौन सा साइड है आपका? है ना, हमने आपको पढ़ाया था कि रॉयल्टी जिस चीज का आप लेजर बनाओगे उस नाम को आप अंदर यूज नहीं करते हो। उसका रिवर्स चेक करो, रिवर्स में क्या है? रेसी है कि नहीं है? बट अमाउंट ध्यान रखोगे कौन सा होगा। तो हमने देखो वही किया कि नहीं यहाँ पर? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? उसके बाद देखो, और कहीं ऐसी जगह जहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल है तो थर्ड एंट्री आपको दिख रही है ना? यहाँ पर डेबिट में है। क्या किया तुम लोग? डेबिट में आ जाएगा। फिर क्या करेगा? उस नाम को अंदर यूज नहीं करना, अपोजिट में चेक करोगे पीएल है, पीएल लिख दी। बात क्लियर है आपको यहाँ तक? या अगर ध्यान दो, जो लेसी का अकाउंट बन रहा था उसको जस्ट रिवर्स मार दो, पलट दो उठा के ऐसे, वही अकाउंट है। अपर्णा, बात समझ में आ रहा है? सेकेंड ईयर में आएंगे, बाय लेसी। सेकेंड ईयर में 9,500 का है कि नहीं? इधर क्या लिख दोगे तुम लोग? 9,000। कोई दिक्कत? फिर थर्ड ईयर में बाय लेसी कितना है? 10,500। इधर 2 पीएल अकाउंट
10,500। सत्यम, जहां दिक्कत हो। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ है? कोई ध्यान नहीं दिया। देखो टेबल देखोगे अपना अपना। अच्छा अच्छा, ऐसे कह रहे थे, समझ में नहीं आया हमारे। अपनी टेबल देखो सब लोग। 1,000 रुपये अनरिक्यूब का भी है यहाँ पर। यहाँ पर एंट्री सही करोगे सबसे पहले। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? 11,500। ठीक है। बट उसका इम्पैक्ट तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं रहेगा। तो किसके अकाउंट में इम्पैक्ट रहेगा उसका? शॉर्ट वर्किंग के। ठीक। जी, पता आपको? आप लिए हैं एकदम। सब लोग लेट्सी का अकाउंट बनाओगे इसके बाद। क्या बनाना है पहले? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। ध्यान रखो फिर। आओ। रॉयल्टी रिजर्व बना दे। अगर आप देखो यहाँ पहले साल रॉयल्टी रिजर्व कितने का है ना? 3 का। डेबिट में है, क्रेडिट में है? क्रेडिट में है। अपने अकाउंट में कहाँ पहुंच गए हम लोग? नाम क्या लिखेंगे? डेबिट वाला। दिक्कत आए को क्या? ये बताए शॉर्ट वर्किंग। चलो एक काम करो, पहले तुम शॉर्ट वर्किंग बना। अरे तुम अपने से बना सकते थे। क्यों भाई? क्या? अगर एंट्री करा दी गई तो अकाउंट तो आप बना ही सकते हो। बनाइए फिर। नहीं नहीं, अभी अब शॉर्ट वर्किंग ही। देख लो। देख लो, नहीं आ रहा देख लो। देख लोगे तो ईजी हो जाएगा। देखो शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में डेबिट थी ना? तो डेबिट में आओगे क्या लिखोगे? टू लैंडलॉर्ड। है ना? ये किसके यहाँ बन रहा है? जैसे क्या ये किसके यहाँ बना है? चलो देखो फिर कितना था। क्या लिख दिया गया? बैलेंस शीट। बात समझ में आ रहा है आपके? इधर क्या हो गया? टू बैलेंस बीडी 3,000। सेकेंड ईयर में चेक करो क्या शॉर्ट वर्किंग है क्या? नहीं है। बाय लैंडलॉर्ड चेक करोगे कितनी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो गई है? 500 का रिक्यूब हो गया। तो बैलेंस कितने का बच गया हम लोग का? है ना? इधर फिर आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी कितने का? बाय लैंडलॉर्ड रिक्यूब कितने का हुए देखोगे? 1,500 का। अपनी टेबल देखते जाएं आप लोग। और पीएल में कितना ट्रांसफर हो गया? आप देखोगे अगर टेबल, ध्यान दो, ये शॉर्ट वर्किंग, ये ये रिकवरी, ये अनरिक्यूब।
जिसको प्रॉब्लम है अकाउंट बना लेगा, ठीक है। यहां पर देखो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है, और यहां पर कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट कौन सा है, और ये अमाउंट कहाँ का है, जो ट्रांसफर किया गया पीएल में। नोट कर लीजिए। प्रदीप, बात समझ में आ रहा है आपके? आयुष, अर्निम, सत्यम, हमारा तो मैं शोभित, हो सकते हैं कारी जी। हटा दें इसको, हटा दूं मैं इसको, फोटो खींच लो इसका, अपने घर पे बैठ के लिखना। और देखो एंट्री कर लिया करो, एक बार अकाउंट बनाया करो, ठीक है ना। इसी को एकदम रिवर्स कर दो, पलट दो उठा के, अपने आप ये अकाउंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अब बना रहे हम लोग रॉयल्टी। कैसे बनेगा, पहले देखोगे रॉयल्टी रिजर्व क्रेडिट में है ना, बाय कितना, इधर क्या हो गया, टू, सीडी कितने का, फिर बीडी कितने का तो कोई शॉर्ट वर्किंग है नहीं। अनरिक्यूब, जो सॉरी रिक्यूब हुआ है ना 500 रुपए, तो इधर लिखोगे आप लेस सी, कितना रिक्यूब हुआ है, जो बच गया वो क्या हो गया, बैलेंस सीडी 2500। इधर क्या हो गया, बाय बैलेंस बीडी 2500। इधर देखोगे टू, लेस सी कितने का, इक्विपमेंट है 1500 का, पीएल में ट्रांसफर कितने का हो रहा है, बात खत्म हो गई। अब ध्यान रखोगे इधर शॉर्ट वर्किंग वाला है, इधर क्या है, इधर क्या है, नोट कर लो, ये कहा है ट्रांसफर है। फोटो कम खींचिए आप लोग। आगे बढ़ूं मैं, इसके बाद सब लोग लिस्सी का अकाउंट बनाओ। हटा दें, हाँ बनाओ भाई। लिस्सी पहली बार डेबिट है, डेबिट में आओगे क्या लिखोगे, टू रॉयल्टी रिसीवेबल, और टू रॉयल्टी, ये 6000। इधर लिख देंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट,
कितना है ना, ध्यान से देखो। ठीक है, फिर रॉयल्टी रिसीवेबल कितने का यहां पर, बाय रॉयल्टी रिजर्व कितना रिक्यूब किया, पेमेंट कितने का किया, ठीक है ना। फिर से रॉयल्टी रिसीवेबल 10,500 बाय रॉयल्टी रिजर्व 1,500 बाय बैंक अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 2, 3 का केवल बनाना, ठीक है ना। 2, 3 का बना लोगे प्रेशर के यहाँ का, अपने आप तुम उसमें इफिशियंट हो जाओगे, ठीक है ना। के आगे की बातें कल होगी अकाउंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय।